सबसे पहले तो मैं आज जो है ना आपके चैनल MN इंडिया न्यूज़ का को बधाई देता हूं कि आप जो है ना हर जगह जाकर भारत की कोई भी अच्छी अच्छी योजनाएं हो वह सभी जो है ना दर्शाते हैं, पब्लिक को दिखाते हैं, आम जन जन तक पहुंचाते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले आपके चैनल को बार बार बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आज जो है ना भारत का संविधान दिवस है। 26 नवंबर 1949 को हमारे भारत का जो संविधान है पूर्ण रूप से तैयार जो है ना हुआ था। और इसमें अहम जो रोल था डॉक्टर BR अम्बेडकर का। तो इसलिए मैं आज पूरे देशवासियों को संविधान दिवस के रूप में सभी को लख लख बधाइयाँ देता हूँ कि आज के दिन प्रत्येक मानव को समानता का राइट मिला था, बंधुता का राइट मिला था। और संविधान में ही सबको, मानव को एक समान बराबर रखने का तय है। और संविधान की जो सोच थी, तो बड़े बड़े महापुरुषों ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की जो रचना की थी, उस रचना का मेन उद्देश्य था कि प्रत्येक आदमी, इस देश का प्रत्येक नागरिक सक्षम हो, प्रत्येक नागरिक समान हो, प्रत्येक नागरिक सुख और सुविधा में रहे। ये संविधान का मौलिक अधिकार है। तो हम देखते हैं कि जैसे ही संविधान देश का लागू हुआ था तो नौकरियों की कितनी बाढ़ आई थी। खुद मेरे पिताजी बोलते थे कि मैंने 3 नौकरियां छोड़ी, जो कि अनपढ़ थे, बिल्कुल अंगूठा करते थे वो, कि जरूरत होती थी कागजों में तो अंगूठा लगाते थे। और उसने भी जब 3 नौकरियां छोड़ी थी तो संविधान कितना अच्छा होगा उस टाइम पर, कि प्रत्येक घर को, और एक योजना थी संविधान के अंदर 89 डेज योजना थी। उसको बाद में जैसे बदलाव किया गया, उसको 2 साल 3 साल तक ले जाएगा, फिर 5 साल तक भी ले जाएगा। आज कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो 10 साल तक भी पहुंचा दी गई। और पहले जो हर आदमी तक जो रोजगार पहुंचाने का संविधान का दायित्व था, तो जैसे कंपनियों में भी ऐसा होता था। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ऐसी रचना की थी संविधान की, जैसे कंपनी में भी आदमी 3 महीने तक, 89 डेज तक अगर कंटिन्यू काम कर रहा है, तो वो कंपनी के अंदर भी, जिस कंपनी में 10 से ज्यादा ऊपर वर्कर काम करते थे, उसके अंदर भी ये योजनाएं लागू थी कि वो पक्का होता था। और जितने वो 60 साल की एज तक उस योजना को, उसका लाभ मिलता था। और उसके बाद उसको जो है ना कंपनी रिटायरमेंट देती थी, और उसको पूरा बेनिफिट, जो गवर्नमेंट, भारत सरकार का जो बेनिफिट थे, वे सारे जो है ना उस व्यक्ति को दिए जाते थे। और अब धीरे धीरे जो है ना बदलाव किया गया है, तो उससे जो है ना परिवर्तन आ गया। नौकरियों की जो है ना कमी होगी। राष्ट्रीयकरण जो था पूरा देश के अंदर, वो आज निजीकरण में बदलता हुआ परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भारत सरकारें भी ज्यादातर इसको राष्ट्रीयकरण की तरफ ध्यान दें, और प्रत्येक नागरिक को शिक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्रत्येक नागरिक तक इसका स्वास्थ्य पहुंचाया, प्रत्येक नागरिक तक शिक्षा पहुंचाई, और प्रत्येक नागरिक को सम्मान समझा गया। नहीं तो असमानता। क्या आज प्रत्येक नागरिक तक सुविधाएं पहुंच रही हैं भारत के संविधान के अनुसार? आप जो कह रहे हैं, क्या ये सुविधाएं आज प्रत्येक मानव के पास हैं, भारत के पास? देखो, प्रत्येक मानव तक पहुंची हैं सुविधाएं। और जिसने संविधान को जाना ही नहीं, जिसने डॉक्टर BR अम्बेडकर की विचारधारा को जाना ही नहीं, जो शिक्षा की तरफ नहीं गए, शायद आज वही परिवार थोड़े बहुत पिछड़े हुए हैं। और ये संविधान का आज भी दायित्व है कि जो आदमी पिछड़ गए उनको समानता में लाना है, उनको शिक्षा का जो है ना ज्यादा से ज्यादा प्रचार उनके अंदर करना है। और जैसे ही शिक्षा उनके अंदर आएगी, अवेयरनेस आएगी, जागृति आएगी, तो वे भी, मैं चाहता हूं कि संविधान की बदौलत से समानता में आ जाएंगे। किस प्रकार से माने कि आज देश के अंदर समान शिक्षा चल रही है, समान जो को बराबर करने के लिए क्या योजना चल रही है देश के अंदर? योजनाएं तो देखो संवैधानिक काफी हैं देश के अंदर। तो उन योजनाओं को पूर्ण रूप से जो है ना सरकारों का दायित्व होता है कि जो भारत के संविधान में जो योजनाएं हैं प्रत्येक नागरिक तक, वो प्रत्येक नागरिक तक ईमानदारी से पहुंचाई जाए। और ईमानदारी से जब सरकारें योजनाएं उसको आदमी तक पहुंचाती हैं, तो मैं चाहता हूं कि कोई भी नागरिक ऐसा देश में नहीं बचेगा जिसके अंदर शिक्षा ना संविधान का जो लाभ न मिल सके। वैसे तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के काफी हैं, लेकिन मेन जो मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान के, वो 3 तो प्रत्येक नागरिक के लिए है। भारत का वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, वो भारत का नागरिक है। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये तीनों जो है ना संविधानिक मौलिक अधिकार हैं। भारत सरकार को कोई भी चला रहा हो, चाहे इसमें किसी का भी वो नहीं, प्रधानमंत्री को
कोई भी बैठा है, लेकिन उसका दायित्व है कि देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये तीनों जो है ना देश के नागरिकों को उपलब्ध कराए। ये संविधान का मेन जो है मौलिक अधिकार है। और इसी से जो है ना देश की तरक्की होती है। जिस देश का जो शिक्षा का ग्राफ जितना ऊंचा होगा उतना ही उस देश का जो है ना विकास होगा। तो ये जो है ना पूरे का पूरा जो भारत का संविधान है वो पूरे का पूरा जो है ना धर्मनिरपेक्ष संविधान है। इसमें कोई भी किसी भी जाति और धर्म का कोई नहीं है विस्तार। इसमें जो है भारत के नागरिक का विस्तार है कि भाई ये भारत का नागरिक है। तो इसीलिए हम जो है ना आज के दिन को लख लख बधाइयाँ देते हैं कि ऐसे पवित्र डे भारतवासियों के लिए आज का जो दिन है वो पवित्र डे है। इससे संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा? संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। और प्रत्येक जितने भी ये संविधान के अंदर धाराएं हैं, जितने भी संविधान के अंदर वैल्यू हैं, उनका सभी का जो पहले निष्कर्ष होता था, डिबेट होती थी। और जो देश के भाई ये फायदेमंद हैं, ये देश के लिए तरक्की में अग्रणी है, वो जो है ना मूल रूप से जो है ना लागू किए। और इसमें हम सबसे बड़े तो जो है ना धन्यवाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का देते हैं कि जो उसकी सोच थी भारत के प्रत्येक नागरिक को रहन सहन, खान पान और सब जो सम्मान मिले, और वो ही संविधान में दर्शाता है। संविधान अगर नहीं होता तो हमें देखा है छोटे छोटे जब हम बच्चे थे ना, तो हमें नहीं पता था भाई क्या था इस देश के अंदर, क्या जाति थी, क्या धर्म था। लेकिन ये जरूर देखा था कि जब छोटे छोटे हम थे तो हमारी माता दादी जब कहते, कई बार ऐसे देखा घर में आग बुझ जाती है, तो मेरे ख्याल है प्रत्येक घर में हम देखने को मिलता था कि माचिस भी नहीं होती थी। और आज जो हम देख रहे हैं हर घर के अंदर, हर प्राणी, हर देश का नागरिक हवाई जहाजों में घूम रहा है, एक स्थान से दूसरे तन कई हजार किलोमीटर एक दिन में जाके वापसी कर लेता है। तो ये सारा का सारा जो हम तो मानते हैं संविधान की बदौलत है। नहीं तो अगर घर में आग भी बुझ जाती थी ना, तो हमारे घरों के अंदर किसी भी देश का हर नागरिक की हालात यही थी कि माचिस का भी शायद बेहत नहीं था। आग बुझ गई तो किसी दाएं बाएं हम माता दादी कहती थी आग बुझ गई और वो लेके आए, तो हम लेके आते थे। वैसे कुछ चिमटा बोलते हैं देसी भाषा में उसको, या कोई और कैप वगैरह उसमें उठा के हम अग्नि घर से, दूसरे घर से जिसके अंदर जली हुई थी उसके अंदर से लेके आते थे। तो ये जो आज जितनी भी देश की तरक्की हुई है ना, ये मैं तो मानता हूं कि भारत के संविधान की बदौलत है। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जितने बड़े बड़े महापुरुष थे इस देश में, जिनने त्याग और तपस्या करके संविधान में अहम योगदान दिया था, मैं तो सभी की सभी जो तरक्की उन सभी महापुरुषों के और सबसे ज्यादा जो इसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का अहम रोल मानता हूं।